तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमा और दानिश्वरों से टीवी चैनल्स के मबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत न करने की अपील की है। यह अपील उन्होंने आज यहां जारी एक मुख्तसर बयान में की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने अपने प्रेस नोट में कहा कि सदर बोर्ड हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी, नायबीन सदर बोर्ड हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन, हजरत मौलाना काका सईद अहमद उमरी, हजरत मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी ने अपने मुश्तरका बयान में उलमा और दानिश्वरों से अपील की कि वो इन टीवी चैनलों के मुबाहिस और डिबेट्स में शिरकत न करें, जिसका मकसद महज इस्लाम और मुसलमानों की तज़हीक और इस्तेहज़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को गुजरात के नौसारी में गुजरात गौरव अभियान के दौरान 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मोदी ने कहा कि गुजरात गौरव अभियान है। मुझे इस बात पर खुसूसी फख्र है कि मैंने इतने साल वज़ीर आला के तौर पर काम किया, लेकिन कबायली इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। मुझे इस बात पर फख्र है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन लोगों ने गुजरात को संभालने की जिम्मेदारी ली है और आज जिस वलवले और जोश के साथ भूपेंद्र भाई और CR पाटिल की जोड़ी नया एतमाद पैदा कर रही है, उसी का नतीजा है कि आज मेरे सामने 5 लाख से ज्यादा लोगों का इतना बड़ा हुजूम है। मुझे फख्र है कि मैं अपने दौर में जो नहीं कर सका आज मेरे दोस्त कर रहे हैं और आपकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, और इसलिए मैं सबसे ज्यादा फख्र महसूस कर रहा हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कबायली ताकत और अज़्म की सरजमीन पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना मेरे लिए फख्र की बात है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में किए जाने वाले बेहतरीन प्रैक्टिसेस को एक दस्तावेज की शक्ल में मुरतब किया जाएगा और इसे रियासत के यौम तासीस पर जारी किया जाएगा। इन बेहतरीन प्रैक्टिसेस को रियासती हुकूमत की सतह पर भी नाफिज किया जाएगा। एक मुकामी होटल में मुनक्किदा प्रोग्राम में वज़ीर आला ने 27 अफराद और इदारों को SDG गोल कीपर अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ के तहत मुख्तलिफ शोबों में जिद्दत और काबिल तारीफ काम किया। धामी ने कहा कि तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए सबको ठोस कोशिशें करनी होगी। खुद कफील हिंदुस्तान, खुद कफील उत्तराखंड का सपना पूरा करने के लिए अवामी ताउन जरूरी है। बहुत सी तंजीमें और अफराद समाजी, इख्तिसादी और माहौलियाती मैदान में बेहतर काम कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर नौजवानों के लिए रोजगार के मामले में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुल्क के नौजवान रोजगार चाहते हैं, इसलिए वो चिलचिलाती धूप में दिल्ली की तरफ पैदल मार्च कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवान फौजी बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हैं और भर्ती के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ फाइलों में उलझी हुई है और इन फाइलों के जरिए नौजवानों के तय गैर हसासियत का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को धोखा देने की कोशिश है और उनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया कि ये नौजवान 45 डिग्री की सख्त धूप में पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की लापरवाही की वजह से उन्हें दाखिला नहीं दिया गया। इनमें फौजी बनकर मुल्क की खिदमत करने का जज्बा है, लेकिन सरकारी फाइलों में उनके लिए सिर्फ बेहिसी है। आखिर कब तक ये हुकूमत नौजवानों को धोखा देती रहेगी। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें नौजवान चिलचिलाती धूप में दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती का मुतालबा करने के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं और नौजवानों से इस मार्च में शामिल होने का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिकी फौजी तैयारा जुमा को कैलिफोर्निया के सहराई इलाके में गिरकर तबाह हो गया। जुमेरात को भी फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। जुमेरात को फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। इस हादसे के एक दिन बाद फौज के एक और तैयारे के गिरने की खबर आई है। बहरी अड्डा एल सेंट्रो की तरफ से जारी करदा हंगामी वार्निंग में कहा गया कि एक फौजी तैयारा एरिजोना के शुमाल में युमा से 56 किलोमीटर शुमाल में गिरकर तबाह हो गया है। राहत और बचाव के अहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन में 2 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कौमी हंगामी खतरे की चौथी बुलंद सतह का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत ने जुमा के रोज ये इत्तला दी। चाइना अर्थक्विक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन के सूबे सिचुआन के अबातबत गैंग खुद मुख्तार काउंटी के मेरक्वांग शहर में 5.8 शिद्दत का जलजला जुमा के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक सवेरे 3 बजे
पेशा। जलजले का मरकज 32.27 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 101.82 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद पर सतह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। इसके बाद 6.80 पर शिद्दत का दूसरा जलजले का झटका आया, जिसका मरकज 32.25 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 101.82 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद में 13 किलोमीटर की गहराई में था। वजारत ने कहा कि एक टीम को मौके पर इमदादी ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। चीन के पास इमदादी ऑपरेशन के लिए 4 दर्जे के इमरजेंसी रिस्पॉन्स का निजाम है, जिसका पहला दर्जा इंतहाई संगीन खतरे की नुमाइंदगी करता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने किया जबरदस्त एहतजाज। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का किया मुतालिबा। उत्तर प्रदेश में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी। हैदराबाद में भी शान रिसालत में गुस्ताखी के मामले पर मुसलमानों ने किया गम गुस्से का इजहार। वजीर आला केसीआर का वज़ीरा और अरकान पार्लिमान के साथ जायजा इजलास। रियासत की ताजा तरीन सियासी सूरत हाल और इंतजामी उमूर पर हुआ तबादले ख्याल। हम तहरीक के नारे के मुताबिक ही कर रहे हैं काम। तेलंगाना तरक्की के समत गामजन। जगतियाल में वजीर टीआर का खिताब। बस्ती अस्पतालों का क़याम तेलंगाना हुकूमत के सेहत आम्मा को तरजीह देने का सबूत। सिद्दीपेट में बस्ती हॉस्पिटल की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3050 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। गुजरात में अपने दौरे हुकूमत में कबायलियों के लिए तरक्याती काम न होने का किया एतराफ। और चीन में जलजले के शदीद झटके, हंगामी खतरे की चौथी बुलंद तरीन सतह का अलर्ट। हंगामी ऑपरेशन शुरू। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।